नमस्कार सभी को। आज मैं फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आया हूँ। इससे आप क्वेश्चन लगा लीजिए। आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मेरा आज का विचार है कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मतलब आप कोई काम करने जाइएगा तो कोई ना कोई आपको रोकेगा। जैसे बजरंगबली जब जड़ी बूटी लाने जा रहे थे, जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित थे, तो उस समय कालनेमी उनको रोकने आया था। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाइएगा तो बहुत सारा कालनेमी आपको मिलेगा जो आपको रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, याद रखिए कि आप अपना मदद खुद कर सकते हैं। जिस दिन अगर आप अगर आपको अपना ज्ञान नहीं है, अपना बुद्धि नहीं है, तो फिर आप चार आदमी के बुद्धि पर रहिएगा और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याद रखिए आपको क्या करना है। यही सोच के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी खान सर के बारे में जिस तरह से आया हुआ है, मैं खान सर को सपोर्ट करता हूँ। और खान सर बेहतरीन शिक्षक हैं, बेहतरीन टीचर हैं। अगर और शिक्षक का कोई जाति नहीं होता है। ही इज़ द बेस्ट टीचर। मैं खान सर का खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ज़बरदस्त शिक्षक हैं वो, और हर कोई उनका सपोर्ट करना चाहिए। और रियल में एक बेहतरीन टीचर, वो गरीब अमीर हर व्यक्ति को अच्छे से वो पढ़ाते हैं और किसी पे वो भेदभाव नहीं। सबसे बड़ा बात है कि शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है और शिक्षक ही देश का निर्माता होता है। और हम लोग का देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग सब एक होंगे और ये भावना हट जाएगा। और सब सिर्फ जब हमारे अंदर एजुकेशन आएगा तो हम लोग के अंदर ये धर्म नाम का जो शब्द है ये हट जाएगा। चलिए, इसी जोश के साथ हम शुरुआत करते हैं। और मैं खान सर का फिर से एक बार सपोर्ट करता हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा खुद फैन हूँ। चलिए, आज शुरुआत करता हूँ मैं नया क्वेश्चन लेके। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है, ये आपको 31 जनवरी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी मतलब जहाँ पे समान बच्चे सब बच्चे को मिला के जब पढ़ाया जाता है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर दे दिया जाता है। समावेशी कक्षा में किस पे बल दिया जाता है? पहला देखते हैं, हर बच्चों का सामर्थ्य का मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब जब आप क्लासरूम में देते तो हर बच्चा को मौका देते हैं। अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी मतलब हर बच्चा को जो क्षमता है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा दो चीज बच्चा से पूछ लिया, ऐसा करना है कि हर बच्चा इन्वॉल्व रहे। क्लासरूम में जब हम पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चा को हमको मौका देना। चलिए, ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। मान लेते मेरा टारगेट है कि नहीं, हर बच्चा, मेरा ये भी टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम प्रेशर में रहे बच्चा, मतलब कि जो हम उसको समझा पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही जगह पे फोकस नहीं करना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है अभिवेदी या समरूप, यानी कि हम वहां पे क्लासरूम ऐसा कर रहा है, ये ऑप्शन सी नंबर कर रहा है अभिवेदी और समरूप निर्देश, यानी ये ऐसा कह रहा है कि अभिवेदी मतलब डिफरेंट, मतलब हर बच्चा का तो डिफरेंट गुण होता है, लेकिन उसमें हम क्लासरूम में ही डिफरेंट कर दें और समान बच्चा को अलग कर दे, तो वहां पे तो और ये तो और नहीं बोल रहा है कि अलग वाला और समान वाला को बैठाइए, ऐसा तो नहीं होगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव। अब सामाजिक वो धर्म का है, धर्म के आधार पर हम अलग अलग, सामाजिक वो बड़ा बैकग्राउंड से आता है, छोटा बैकग्राउंड से आता है, तो उसको हम भी क्लासरूम में इस भावना को लाएं, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, यहाँ पे लिख रहा है कि हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए, मतलब हर बच्चा को अपॉर्चुनिटी देना है कि वो क्लासरूम में जवाब दे सके। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा ये 1 होगा। ये आपका पूछा हुआ है, इस बार का टेट पे पूछा था, सी टेट में इस बार का पूछा था, 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये क्वेश्चन चलिए, देखिए आज का दूसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहा है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, जो कि साव को वाज पढ़ता है, एक बच्चा है जो कि साव को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, साव को वाज पढ़ता है, उसको कौन सा बीमारी है? तो चेक करते हैं। हम बताए थे जब आपको समावेशी शिक्षा पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे डैशग्राफिया मतलब ग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्राफ आप राइटिंग में खींचते हैं।
याद रखिएगा शॉर्ट में ग्राफ लिखा हुआ है, इसका ट्रिक है, तो ये राइट हो गया। तो ये तो नहीं होगा लिखने से, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से है, कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटा गुना भाग, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोलता है डायस्फेक्सिया, डायस्फेक्सिया मतलब होता है मोटर स्किल, मतलब हाथ पैर ये सब अगर आपका दिक्कत हो तो ये होता है, तो मोटर स्किल तो होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद बोलता है डायलेक्सिया, डायलेक्सिया होता है वो आपका, डायलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने से रिलेटेड, यानी कि पढ़ने में अगर उसको दिक्कत है। अब आपको हम बताए थे ट्रिक कि डायलेक्सिया में भी ई होता है और रीड में भी ई होता है। तो यहाँ पे बच्चा अगर साव को वाच पढ़ रहा है या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है तो उसको डायलेक्सिया बीमारी है, तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ये भी आपका रीट में पूछा हुआ है और यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर इसको क्वेश्चन लगाने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको सारा दिक्कत दूर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सब गलत। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक में कौन सा गुण होता है? जो बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, मतलब जो बच्चा का आईक्यू, प्रतिभाशाली मतलब गिफ्टेड बच्चा जिसका आईक्यू क्या है 140, यानी 120 से 140 के बीच जिसका आईक्यू होता है। कुछ बच्चा अपवाद भी होता है 2%। तो आईक्यू, तो उसमें कौन सा गुण बेहतरीन होगा? इसमें ऑप्शन से एक प्रतिभाशाली बालक में कौन सा गुण होगा? तीव्र और आसानी से सीखते हैं, ये हो सकता है। जो बच्चे बिना पढ़े सुने ही पूरा पाठ याद करते हैं, कितना भी बच्चा बुद्धिमान है, कितना भी बच्चा का आईक्यू बढ़िया, उसको कुछ बोलेंगे नहीं सीख जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात वो बोल रहे हैं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वस्तु चिंतन करते हैं, कुछ भी देते हैं उस पर सोचने लगते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कम समय में ही अभिप्रेरण अनुसरण करते हैं, ऐसा भी नहीं है एकदम कम समय में वो अभिप्रेरण, अभिप्रेरण का मतलब हो गया मोटिवेशन करते हैं या फिर तुरंत अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी में जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीव्र मतलब जल्दी और आसानी से कोई चीज को सीख लेते हैं, जिसका आईक्यू अच्छा रहता है, मतलब जिसका आईक्यू 120 से 140 के बीच है। कुछ ऐसा भी बच्चा जो गॉड गिफ्टेड होता है वो कोई भी चीज को तीव्र सीख लेगा, उसका बुद्धि तीव्र कैच कर लेगा और आसानी से सीख लेगा। तो बेस्ट आंसर जो होगा इसका ये होगा। ठीक है, ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्या कहता है कि विकृत लिखावट, कह रहा है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? अगर लिखावट में कमी आ रहा है तो किसका उदाहरण है वो? अगर किसी मतलब लिखावट मतलब लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो कौन सा उसको बीमारी है? डायलेक्सिया बताए थे, डायलेक्सिया जो है पढ़ने से दिक्कत है, पढ़ने में, पढ़ने से रीड करने में, यहाँ भी तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी आपका ई है और यहाँ भी ई है, तो ये तो नहीं होगा। डायस्फेक्सिया, डायस्फेक्सिया जो होता है वो मोटर स्किल से होता है, मतलब हाथ में लिखने में हाथ से कांपना या इस तरह से, ये सरासर बीमारी ये हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। डायस्ग्राफिया, ग्राफ, हाँ ये हो। एस्फेजिया, ये तो आपका बोलने संबंधी, स्पीक से मतलब बोलने में अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बोलने में उसको दिक्कत हो सकता है, तो ये आपका गलत है। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा, देखिए ग्राफ, GRAPH, ग्राफ, अगर शॉर्ट में देखिए तो ये होगा राइट, लिखने से प्रॉब्लम। तो बेस्ट आंसर देखिए ऑप्शन में अगर आपको याद है ट्रिक तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो बेस्ट आंसर लिखने से प्रॉब्लम रहा तो सोचिए अरे ग्राफ, ग्राफ में लिखते हैं तो राइट हो गया, तो ये होगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गति कौशल। गति कौशल का मतलब मोटर स्किल, बताए थे ना कि सूक्ष्म गति कौशल, मोटर स्किल मतलब जो पूरा शरीर पे जो काम करते हैं, ये हो गया सूक्ष्म, उंगली हो गया, अगर चलते हैं तो पैर से चलते हैं तो ये गति कौशल है। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उससे अगर हम लोग को दिक्कत जैसे चलने में किसी चीज़ पे, तो डायलेक्सिया हो गया पढ़ने से, ये तो हम लोग को पता है, रीड होता है, यहाँ भी ये तो नहीं होगा। डायस्प्रेजिया, डायस्प्रेजिया है, डायस्ग्राफिया है, ग्राफ से है, ग्राफ, डायस्ग्राफिया है, ग्राफ से, ये भी नहीं होगा। ये आपका राइट से है, लिखने से है, ठीक है ना, ग्राफ लिखते हैं तो ये भी नहीं होगा। डायस्प्रेक्सिया या एक्सप्रेक्सिया, ये आपका होगा क्योंकि ये आपका मोटर स्किल से होता है,
लेकिन आपका स्फेजिया जो और डिस्ग्राफिया होता है ये बोलने संबंधी बीमारी है, मतलब बोलने में अगर दिक्कत हो बच्चा को तो ये होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है ना। क्योंकि मोटर स्किल मतलब होता है अगर छोटा उंगली से लिख रहे हैं तो ये हो गया ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल। अगर हाथ है तो ये हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। तो इसमें अगर हमको जैसे होता है लिखने में प्रॉब्लम या हाथ का अपना या किस टाइप का, तो ये बीमारी जो होता है ये डायस्पेक्सिया बोलते हैं मोटर स्किल से। तो ये आपका हो गया आज का, ठीक है। अगला वीडियो फिर हम लेके आएंगे, ठीक है, नया टॉपिक पर, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।